दोस्तों, आज के टॉपिक में हम आप लोग के लिए चैप्टर फर्स्ट अकाउंटेंसी क्लास 11th के लिए इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग चैप्टर फर्स्ट का एमसीक्यू लेकर आए हैं, जो कि आपको एग्जाम के पर्पज़ से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम लोग चैप्टर फर्स्ट का एमसीक्यू बढ़िया तरीक़ा से शुरू करते हैं, मतलब क्लियर करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन इज ए सिस्टमेटिक वे। कह रहा है जो लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं कैसे, सिस्टमेटिक वे में, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपका अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग, जर्नलाइजिंग और बुक कीपिंग। तो उसको कहा जाता है आपको बुक कीपिंग। आपका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अकाउंट्स रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ, मतलब कह रहा है हम लोग अकाउंट्स में किस तरीके का रिकॉर्डिंग करते हैं। ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं या ओनली नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या पर्सनल ट्रांजेक्शन द प्रोप्राइटर। इसके कहने का मतलब है हम लोग अकाउंट्स में किस तरीके का ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो हम लोग याद रखिए, अकाउंट्स का डेफिनेशन होता है ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, वैसा ट्रांजेक्शन जो पैसे से लेन देन हो, उसी को हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज द मेन फील्ड ऑफ। कह रहा है हम लोग जो कंट्रोल करते हैं, ठीक ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को जो कंट्रोल करते हैं, एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूटर मतलब होता है बांटना, इन द मेन फील्ड ऑफ, मेन फील्ड में जो बांटते हैं उसको उसको कौन से फील्ड में बांटते हैं बताइए। तो हम लोग जो कॉस्ट का प्रोडक्शन, एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे है क्या, कॉस्ट का प्रोडक्शन, जो कॉस्ट का प्रोडक्शन है उसको कौन से फील्ड में बांटेंगे। देखिए ऑप्शन है आपके पास, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकेंड है कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड है ऑडिटिंग और फोर्थ है नॉन ऑफ दिस। नॉन ऑफ दिस मतलब इनमें से कोई नहीं। इनमें से देखिए हम लोग कोई भी जो कॉस्ट का प्रोडक्शन है, कॉस्ट का प्रोडक्शन कॉस्ट अकाउंटिंग में जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब पढ़ेंगे तो कॉस्ट का प्रोडक्शन कॉस्ट अकाउंटिंग में चला जाएगा। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, सॉरी फोर्थ की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है, सर इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर। इंटरनल यूजर्स मतलब होता है अंदर के यूजर्स, मतलब किसी बिजनेस के अंदर के यूजर्स, किसके पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रहता है। देखिए इसमें से कौन सा होगा, इनमें से मतलब कौन सा इंटरनल यूजर ही है वही पूछ रहा है आपसे। ये देखिए क्रेडिटर, ये तो बाहर का यूजर है आपका। पोटेंशियल इन्वेस्टर, पोटेंशियल इन्वेस्टर होता है जो इन्वेस्ट करता है बाहर से, तो ये बाहर के यूजर है आपका। मैनेजर्स, हाँ देखिए मैनेजर्स क्या है, अंदर के बिजनेस के अंदर का यूजर है। तो जितना अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इंटरनल यूजर्स में कौन रखेगा, मैनेजर रखेगा। चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। चलिए अब हम लोग चलते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कह रहा है कैश, गुड्स और एसेट्स इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड। कह रहा है कैश, गुड्स और एसेट, मतलब ये सब को इन्वेस्ट करता है प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में, क्या है, क्या, अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक, तो इसका ऑप्शन देखते हैं, इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, प्रॉफिट कहा जाता है, कैपिटल कहा जाता है, फिक्स एसेट कहा जाता है, नन ऑफ द एबव कहा जाता है। तो देखिए कोई भी प्रोप्राइटर अगर अपने बिजनेस में किसी भी चीज़ को इन्वेस्ट कर रहा है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो वो आपका कैपिटल कहलाता है। क्या कहता है, कैपिटल कहा जाता है, उस प्रोप्राइटर का वो कैपिटल होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, द पायोनियर ऑफ अकाउंटिंग इज। पायोनियर, पायोनियर मतलब आप लोग समझ जाइएगा बाबू, पायोनियर मतलब होता है पितामह। जैसे हम लोग कहते हैं ना जीव विज्ञान के पितामह कौन है, वैसे ही अकाउंटिंग के पितामह कौन है। तो एक बात आप लोग याद रखिए, अकाउंटिंग के पितामह लूका पैसियोली, उनका नाम क्या है, लूका पैसियोली। डायरेक्ट आप नाम याद कीजिएगा लूका पैसियोली, और ऑप्शन में ध्यान मत दीजिएगा नहीं तो आप लोग को गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इनका अकाउंटिंग का पितामह कौन है, माने पायोनियर कौन है, लूका पैसियोली। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब 7 क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए सॉरी, देखिए 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 क्वेश्चन कह रहा है द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जो हम लोग अपने गुड्स और सर्विसेज को जो सप्लाई करते हैं, एक्सचेंज ऑफ मनी बिटवीन टू पार्टीज इज नोन एज। कह रहा है हम लोग एक्सचेंज करते हैं दो पार्टी, मतलब उसमें दो इन्वॉल्व रहता है, दो ठो पार्टी उसमें इन्वॉल्व रहेगा, उसको किस नाम से जानेंगे, क्या कहेंगे। देखिए तो उसको हम लोग गुड्स ट्रांजेक्शन कहेंगे। देखिए यहाँ पे सब क्वेश्चन समझिएगा, सप्लाई गुड्स और सर्विस, दो ठो सप्लाई हो रहा है, तो गुड्स भी सप्लाई हो रहा है और सर्विस भी सप्लाई कर रहे हैं।
इसको सिर्फ गुड्स ट्रांजेक्शन कहेंगे नहीं, क्योंकि गुड्स भी हो रहा है सर्विस भी हो रहा है, तो सिर्फ गुड्स कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। सर्विस ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, सर्विस ट्रांजेक्शन भी नहीं होगा क्योंकि सिर्फ सर्विस थोड़ा ना, गुड्स भी तो है, इसको बिजनेस ट्रांजेक्शन कहेंगे। ऐसे ट्रांजेक्शन क्या कहा जाता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन। जैसे सर्विस ट्रांजेक्शन हो, गुड्स ट्रांजेक्शन हो, कुछ भी ट्रांजेक्शन हो, उसको बिजनेस ट्रांजेक्शन कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े भी थे कि उसमें क्या दो पार्टी इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विच इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग, विच इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। मतलब सबसे लास्ट स्टेप क्या होता है अकाउंटिंग का, प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग का सबसे लास्ट स्टेप क्या होता है, सबसे लास्ट स्टेप उसका होता है कम्युनिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपका विच कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रेजेंट इन अजम्पशन ऑफ लॉन्ग पीरियड एक्सिस्टेंस ऑफ अ बिजनेस। कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है कि हमारे बिजनेस लॉन्ग टर्म चलेगा, मतलब लॉन्ग पीरियड तक चलेगा। तो वो कॉन्सेप्ट है आपका डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में तो दो आदमी इन्वॉल्व रहता है, मेटरलिटी कॉन्सेप्ट में तो मेटरलिटी कॉन्सेप्ट होगा नहीं। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इसका सही आंसर नहीं, इसका सही आंसर क्या होगा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट से कहता है कि हमारा बिजनेस ऐसा अजम्पशन करते हैं, मतलब ऐसा मानते हैं कि हमारा बिजनेस बहुत दिनों तक चलता रहेगा, लॉन्ग टर्म चलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या लेते हैं जी, हम लोग 10 चलते हैं। 10 देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इनमें से कौन सा ऐसा फॉलोइंग जो दिया हुआ है, इनमें निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा है जो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट ऑप्शन है आपका सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स को हम लोग मॉनेटरी टर्म में निकाल सकते हैं, इस वजह से इसको रिकॉर्ड करेंगे। पेमेंट ऑफ सैलरी, किसी को सैलरी पे करेंगे तो पैसा से पे करेंगे ना, उसको तो मॉनेटरी टर्म में ज्ञात कर सकते हैं, इसको भी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, क्वालिटी ऑफ स्टाफ। जी हाँ, तीसरा नंबर आपका सही होगा, क्वालिटी ऑफ स्टाफ। क्वालिटी ऑफ स्टाफ को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि ये मॉनेटरी टर्म में नहीं इसको माप सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। इनमें से कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन है जो फिनेंशियल कैरेक्टर का नहीं है, मतलब मॉनेटरी वैल्यू इसका नहीं निकल सकता है। देखिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है परचेज ऑफ एसेट ऑन क्रेडिट, परचेज ऑफ एसेट ऑन कैश, विड्रॉइंग ऑफ मनी बाय प्रोप्राइटर फॉर द स्ट्राइक बाय एम्प्लॉय। ये ऑप्शन नंबर 4 है आपका स्ट्राइक बाय एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय अगर स्ट्राइक करेगा तो आप उसको फिनेंशियल कैरेक्टर का ये ट्रांजेक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है बैलेंस ऑफ कैपिटल इज सो एज, बैलेंस ऑफ कैपिटल इज सो एज। तो बताइए कैपिटल का बैलेंस शो करता है, बताइए क्या होगा, कैपिटल अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट या रेवेन्यू अकाउंट। पढ़े होंगे ना, रेवेन्यू अकाउंट। ठीक है, तो देखिए अब लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आउट ऑफ वन फॉलोइंग एसेट विच वन इज नॉट एन इंटेंजिबल एसेट। इनमें से एक इंटेंजिबल एसेट कौन नहीं है। इनमें से बाकी बाबू 3 ठो इंटेंजिबल एसेट है, बाकी एक ठो इंटेंजिबल एसेट नहीं है। देखिए पैटेंट्स, ये तो भाई इंटेंजिबल एसेट है, आप इसको छू नहीं सकते हैं। गुडविल, ये भी आपका इंटेंजिबल एसेट है। ट्रेडमार्क, ये भी आपका इंटेंजिबल एसेट है। लेकिन मशीनरी आप इसको छू सकते हैं, ये आपका टेंजिबल एसेट है। आपका इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहा।